क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये स्ट्राइक नहीं होता बच्चों से और समझ में नहीं आता करेंगे कैसे, और बहुत ज़्यादा बार आ रखा है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है? द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 3। पहली लाइन कि डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर कितना है? 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट्स फर्स्ट नेचुरल नंबर इक्वल टू एक्स। हमें नहीं पता तो हमने क्या मान लिया? एक्स। और सेकंड को क्या मान लिया? सेकंड नेचुरल नंबर इक्वल टू वाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमें नंबर नहीं पता, एक्स एंड वाई मान लिया। अब क्या करेंगे? केस 1 लिखेंगे। जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। क्या कह रहा है? द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर। डिफरेंस कितना है? टू नेचुरल नंबर का, मतलब एक्स और वाई। अब इसमें एक्स को आप बड़ा मान सकते हो। क्यों? देखो, किसी को भी बड़ा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक्स को बड़ा मान रहा हूं तो मैंने क्या लिखा? डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे लिखेंगे? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3। अब दूसरा केस ध्यान से देखना, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, केस 2। अब देखना ध्यान से, यहां मैक्सिमम बच्चे गलत कर देंगे। आपका भले ही आंसर आ जाएगा, लेकिन मैथमेटिकली आपका आंसर गलत होगा। जैसे मैंने 2 नंबर लिए 3 और 2, तो इनका डिफरेंस कितना है? 1। इनका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/3 माइनस 1/2 नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर छोटा हो जाएगा। देखो, ये आएगा 0.33 और ये कितना आएगा? 0.5। तो आंसर किस में आ जाएगा? माइनस में 0.17। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको पहले रखना होगा, 1/2 माइनस 1/3। क्योंकि जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो बड़ा नंबर छोटा हो जाएगा और छोटा नंबर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जब मैंने x में से y को माइनस किया तो 3 आया। ठीक है, मतलब x को मैंने बड़ा माना और y को छोटा माना। अब जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल मतलब 1/, में तो 1/y माइनस 1/x करेंगे। ध्यान रखना ये, और इन दोनों के रेसिप्रोकल का वो दिया हुआ है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल 3। सही, राइट, 3/28 आया समझ में? ये हो गई इक्वेशन 2। ध्यान रखना बेटा, ये लोग, ये आप 1/x माइनस 1/y मत करना, आंसर नहीं आएगा, आपका गलत आ जाएगा। ध्यान रखना, ये जो छोटी सी बात मैंने आपको बताई ये ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो, या तो x को वहाँ ले जाओ या y को उधर ले जाओ। तो यही करते हैं कि हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 और 2 मिल गई ना, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो वैल्यू ऑफ x कैसे निकलेगा? तो यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, x इज इक्वल टू 3 + y। तो इसको नाम दे दो 1। ठीक है, अब इस x को मैं यहाँ पे रख दूंगा तो सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा? y में बचेगा। तो यहाँ पे देखो, कर लेते हैं सोल्व, आ जाओ। तो क्या आया? यहाँ पे रख रहा हूँ मैं 1/y माइनस 1/3 + y। क्लियर है यहाँ तक? इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/28। अब देखो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर और नीचे ये, तो क्या आ जाएगा? 3 + y एक ब्रैकेट में और माइनस ब्रैकेट लगा देना, अपोन में नीचे क्या आएगा? इनका प्रोडक्ट y × 3 + y। क्लियर है? और यहाँ से कितना आ जाएगा? 3/28। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 3 + y माइनस y अपोन, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 3y प्लस एक बार y इसके साथ और एक बार y इसके साथ प्लस y² इज इक्वल टू 3/28। क्लियर है? अब देखो, ये y से ये y कट गया प्लस माइनस, और इस 3 से ये 3 कट गया। अब क्या हो जाएगा? ये इधर पूरा का पूरा और ये इधर, तो क्या आ जाएगा? 28 इज इक्वल टू y² प्लस 3y। अब क्या करेंगे? इस 28 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? y² प्लस 3y माइनस 28 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं है, तो 1। तो 28 की 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 × 28 28 के ऐसे फैक्टर लेंगे जो प्लस माइनस करके तो 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 28 आ जाए। तो क्या ले लिया मैंने? 4 और 1 मिनट रुक जाओ, 3 + y और ये ठीक है, तो 7। हाँ, तो कितना आएगा ये? 7 और 4, तो क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, y² प्लस 7y माइनस 4y माइनस 28 इक्वल टू 0। फैक्टर समझ में आ गया? देखो यहाँ पे देख लो, 7 में से 4 गई 3 और 7 × 4 कितना? 28। क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।
अब मैं ये लाइन मिटा देता हूँ क्योंकि ये मेरा काम हो गया। ठीक है, देखो ध्यान से अब, तो ये मेरे फैक्टर क्या है, फैक्टर आए मेरे, इस दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखो ध्यान से, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो y लिख लिया। तो यहाँ क्या बच गया, y + 7। और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, एक्स्ट्रा क्या है -4, तो -4 लिख लो और ब्रैकेट में इसी को एज इट इज चिपका दो, y + 7 = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y -4 और y + 7 = 0। अब दो वैल्यू क्या आएगी, y -4 और y + 7 = 0। तो y = कितना आ गया 4, और यहाँ से क्या आ जाएगा y = -7। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब क्या कर रहा है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ, किसमें, इसमें। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y = 4 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखना हूँ। तो क्या आ जाएगा, x = 3 + y कितना है 4, तो कितना आ गया 7 आ गया, बिल्कुल। अब माइनस वाली वैल्यू लेके देखते हैं। ठीक है, अब दूसरी, दोनों चेक करेंगे। तो एक वैल्यू तो ये आ गई मेरी और एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब दूसरी देखो, दूसरी कह रहा है क्या कि रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल वाली देखो, ऐसा नहीं है कि निगेटिव वाली नेगलेक्ट कर देंगे, नहीं, पहले चेक करेंगे कि सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। तो पहले क्या करके देखते हैं। तो अब ये y = -7 इन इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। तो क्या आएगा देखो, तो x = 3 और प्लस ब्रैकेट में -7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 - 7 = -4। अब y की दो वैल्यू आई x की, एक -7 और -4 और एक 4 और एक 7। तो -7 और -4 वाली सेटिस्फाइड कर रही है। देखो उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल तो ये नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, आंसर माइनस में आएगा। क्लियर है यहाँ तक, इसलिए वो वैल्यू हम नहीं लेंगे, इसलिए उसको नेगलेक्ट कर देंगे। ये माइनस वाला आंसर हमारा नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा कि y = तो नंबर क्या बन गया हमारा, नंबर बन गया x कितना आया, x आया ये रहा, x = 7 और y = 4, ये वो नंबर है। तो आ गया आराम से समझ में, नोट डाउन कर लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया है, बच्चों से होता नहीं है, इसलिए मैंने आपको करवाया ताकि आपको समझ में आ जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दो कि इससे पहले अब तक मैं 7 क्वेश्चन करा चुका हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो उनको भी जाके देखो और अपनी तैयारी बहुत अच्छी करो। 80 आउट ऑफ 80 आपके आराम से आ जाएंगे अगर आपने मेरी सारी वीडियो देख रखी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन है और 4 नंबर का रखा है। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 340, फाइंड द नंबर। मतलब क्या कह रहा है, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। सर कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जी लगातार, देखो जैसे 2, तो 2 के बाद इवन नंबर क्या आएगा 4, 4 के बाद इवन नंबर क्या आएगा 6, और 6 के बाद 8, इस तरीके से। अब देखो ध्यान से, इसको मैं समझा रहा हूँ। तो ये इस 2 को, ये 2 तो ऐसे ही रहा, इस 4 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 + 2, और इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 + 2 + 2। सर क्यों लिखा है ऐसा, देखो अभी मैं बताता हूँ। ये क्या कह रहा है, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो मुझे नेचुरल नंबर तो नहीं पता। तो अगर मैंने इसको मैंने x मान लिया, x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x + 2, इसको भी ये क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा x + 2। फिर उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, देखो उसके बाद ये तो x हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा x + 4, ये इस तरीके से। अब आया समझ में आपको। तो यहाँ पे नंबर तो मुझे नहीं पता, तो नंबर मुझे क्या लेने पड़ेंगे, मैंने नंबर को x माना, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x + 2। तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, लेट्स फर्स्ट नंबर b, ये कितना हो जाएगा फर्स्ट नंबर x, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर x + 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, मिटा देता हूँ। देखो अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है।
बस हमें लैंग्वेज परेशान करती है, इसलिए हमसे आंसर नहीं आता। द सम ऑफ द स्क्वायर, मतलब इनके स्क्वायर का सम जो है वो कितना है 340, मतलब इसका स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है 340। आया समझ में यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। ये अब देखो, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। अभी हम वापस इसी इक्वेशन पे आएंगे। अब इसको खोल देते हैं, इसका स्क्वायर खोल देते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 2 या 4 इंटू 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 340। अब फिर से देखो क्या कर सकते हैं, ये x और ये x मिलके 2x स्क्वायर प्लस, अब ये देखो 4x प्लस 4 इक्वल टू 340। क्लियर है यहाँ तक? अब सबसे पहले इस 4 को उधर ले जाओ, तो इस 4 को यहाँ से हटा के मैं कहाँ ले गया उधर, तो माइनस का 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 336। अब देखो क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करना है पहले, ठीक है। इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सर 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 336। सर x क्यों नहीं कॉमन लिया, अभी समझ में आ जाएगा। देखो अब ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ से ये 2 हट के कहाँ चला गया, यहाँ पे डिवाइड में, तो ये कितना आ जाएगा 32 16 टाइम में, और फिर 1 और 6 8 टाइम में 168। क्लियर है? तो ये कट के कितना आ जाएगा 168। अब इस पूरे को इधर ले आओ, ठीक है। तो देखो यहाँ ले आता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x इसका कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 हो जाएगा। तो 168 की मल्टीप्लाई इससे 1 से, तो 168 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 168 आ जाए। देखो तो 14 और 2 मुझे याद है, आप भी कर लेना। 14 मतलब कैसे, 14x माइनस 12x माइनस 168 इक्वल टू 0। आया ये समझ में? मैंने कैसे फैक्टर लिए, अच्छे से नहीं फैक्टर लिए होंगे तो यहाँ देख लो, 168 के प्राइम फैक्टर कर लो, तो प्राइम फैक्टर किया तो कितना आ जाएगा, ये 16 8 बारी में और 4 बारी में, फिर इसको कर लिया, फिर 4 बारी में 2 बारी में, ठीक है। फिर इसको 2 से किया तो 21, और यहाँ से 7 और ये 3 और ये 1। देखो 7 2 जा 14 मिल गया, और 3 2 जा 6 2 जा 12, तो 14 और 12 मिल गया। वैसे ही मैंने सोचा। अब इसमें से इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 14, और यहाँ से देखो ये रहा x, एक्स्ट्रा क्या है, ये माइनस का 12 भी तो है, तो माइनस 12 को बाहर लिख दो और इस ब्रैकेट को एज इट इज यहाँ चिपका दो, तो कितना आ जाएगा ये x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 12, और यहाँ से कितना आ जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, और इधर से कितना आ जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 12 एक वैल्यू, और यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 14 दूसरी वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे, ये आंसर ले लेंगे ये वाला, और बोलेंगे कि ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में है। नहीं, वो आंसर भी होगा। क्यों? उसने क्या बोला है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। उसने क्या बोला है, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। अब वो दोनों कंसेक्यूटिव इवन नंबर, देखो एक हल्के से लैंग्वेज में कैसे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कंसेक्यूटिव इवन नंबर है तो इसके दोनों आंसर होंगे। कैसे, देखो यहाँ पे रखो तो 12 का स्क्वायर, x की जगह 12 रखो तो 12, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 14, और इन दोनों के स्क्वायर करो। देखो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर ये होगा 144, और 14 का स्क्वायर करो तो 14 का स्क्वायर होगा 196। दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा, ये आएगा 340। अब वहाँ पे माइनस की वैल्यू रख के देखो तो माइनस का x की जगह -14 रखो तो -14, और दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी -12, तो मतलब -14 एंड -12 दोनों वैल्यू मिल गई। अब इनका स्क्वायर करो, देखो माइनस इसका स्क्वायर कितना होगा 144, और -14 का स्क्वायर कितना होगा, ये कितना होगा 196। देखो इन दोनों को भी ऐड करो तो कितना आ रहा है 340। अगर वो इसी क्वेश्चन को ये बोल देता 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल
नेचुरल इवन नंबर, तब आपका आंसर सिर्फ ये होता, तब ये आंसर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे इसने नेचुरल नहीं बोला है तो दोनों आंसर होंगे। आई बात समझ में? बहुत अच्छे से समझ के करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। जो जोश में और जल्दबाजी में हम इसका आंसर गलत सलत निकाल देते हैं, निकाल के भी गलत निकाल देते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या दिया हुआ है तभी आंसर करना। अगर एक कि देखो आपको सिर्फ अपना 3 घंटे मिलेंगे, उस 3 घंटे में आपको अपना बेस्ट देना है, तो क्वेश्चन को आराम से सोच समझ के बढ़िया तरीके से करना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, आपकी बुक का क्वेश्चन है 2013 में 4 नंबर का रखा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज समझना, लैंग्वेज को डिकोड कर दिया तो आपका आंसर आ गया। अगर लैंग्वेज समझने में आपने गलती कर दी तो आपका आंसर नहीं आएगा। क्या कह रहा है? सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। एक स्क्वायर ये रहा, एक स्क्वायर मैंने बड़ा बनाया और एक स्क्वायर छोटा बनाया। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बनाया। इसकी साइड मैंने क्या मान ली? x, तो ये भी साइड x, ये भी x, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है। और इसकी साइड मैंने y मान ली, तो ये भी y, चारों y, ठीक है। ये रेक्टेंगल मत समझ लेना, स्क्वायर ही है। अब ये क्या कह रहा है? द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर। तो क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, ध्यान से देखना। लेट्स साइड ऑफ बिग स्क्वायर मतलब बड़ा, क्यों? क्योंकि डिफरेंस भी कह रहा है। बिग स्क्वायर इक्वल टू s और लेट साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू y। अब केस 1 देखेंगे, केस 1 क्या कह रहा है? केस 1 क्या कह रहा है? सम ऑफ द एरिया। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, मतलब साइड x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। 2 एरिया के स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है? 400। ये हो गई इक्वेशन 1। केस 2 देखो, अब केस 2 में क्या कह रहा है? इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, मतलब इनके पेरीमीटर का डिफरेंस। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, और बड़े वाली की कितनी है? x, तो 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू वाई, ये छोटे वाले की, दोनों का पेरीमीटर का डिफरेंस कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 4 को बाहर निकाल लिया मैंने, तो क्या आ जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 16। अब ये 4 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 16 अपॉन 4। तो अगली लाइन में क्या आ जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और यहाँ से मैं x को ये लिख सकता हूँ 4 प्लस वाई, ये हो गई इक्वेशन 2। अब मैंने ऐसा क्यों किया? देखो अब आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इसलिए किया, अब मेरे पास एक वेरिएबल में आंसर आ जाएगा, और एक वेरिएबल को अगर मैंने दूसरे में पुट कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से देखो, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। x की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाल के इक्वेशन 1 में पुट करती, तो क्या आएगा? ध्यान से देखना। x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 400। अब यहाँ पे क्या करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो क्या होगा? a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी का मतलब 4 इंटू बी का मतलब y, और प्लस में एक y स्क्वायर ऑलरेडी है, y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 400। अब यहाँ से क्या होगा? देखो 4 ये हो जाएगा 16 प्लस y स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा? 8y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? 400। अब क्या करेंगे? इस 16 को उठा के उधर ले जाएंगे, नंबर वाले एक तरफ, वेरिएबल वाले एक तरफ। y और y स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा? 2y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8y और इक्वल टू कितना आ जाएगा? 400 माइनस 16। तो यहाँ से देखो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर निकाल लिया। सर y भी तो कॉमन आ रहा है, y मैंने जान के कॉमन नहीं लिया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचेगा? 384। अब ये 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 384, तो ये आ जाएगा 19 और ये आ जाएगा 192। आया समझ में? क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ऊपर की इक्वेशन मिटा देता हूँ क्योंकि ऊपर का मेरा काम हो चुका है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, बस इसको सोल्व करना है। क्वाड्रेटिक बन गई ना, अब क्वाड्रेटिक को सोल्व करना है, ठीक है।
अब देखो ध्यान से, अब मुझे क्या इक्वेशन मिल गई मेरे पास, वाई स्क्वायर, इस 92 को इधर ले आओ, प्लस का 4y माइनस 192 इक्वल टू 0। अब मुझे कुछ फैक्टर करने हैं, कैसे फैक्टर करने पड़ेंगे 192। अब देखो मुझे तो आंसर पता है, अब आपको पता होगा कि नहीं। फैक्टर क्या होंगे इसके, वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 12y इक्वल माइनस 192 इक्वल टू 0। सर यहाँ देखो इसके प्राइम फैक्टर कर लेना, और 16 160 और 16 32 192, और इसमें से ये गए तो कितना गया ये, तो अब मैंने इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो y, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास y प्लस 16, और यहाँ से क्या है, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, एक्स्ट्रा क्या है माइनस का 12, तो यहाँ से कितना आ जाएगा y प्लस 16 इक्वल टू 0। अब दो वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस 16 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से क्या आ जाएगा y माइनस 12 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दो वैल्यू ले लेंगे, एक बार y प्लस 16 इक्वल टू 0, और एक बार क्या आ जाएगा y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, 16 को उधर ले जाएंगे, तो क्या आएगा y इक्वल टू माइनस 16 एक वैल्यू, और दूसरी क्या आ जाएगी y इक्वल टू 12 दूसरी वैल्यू। अब हमें पता है कि स्क्वायर की साइड कैन नॉट बी निगेटिव, तो हम ये वैल्यू को नहीं ले सकते। कौन सी वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को, मतलब इस वाली वैल्यू को हम नहीं लेंगे क्योंकि साइड कैन नॉट बी निगेटिव। अब y की वैल्यू वापस से इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन 2। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, देखो तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 प्लस 12, तो x इज इक्वल टू 16। तो यही मेरा आंसर है। तो x और y कितने आ गए 16। अब यहाँ पे सेटिस्फाइड करके देख लेते हैं, 16 का स्क्वायर 256 और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड किया तो कितना आ रहा है, ठीक। और यहाँ पे देखो दोनों के उसका डिफरेंस, तो 12 और 4, 12 में 16 में से 12 गए 4, और पेरीमीटर 4 इंटू 4 16, पेरीमीटर का डिफरेंस भी इतना ही आ रहा है बिल्कुल। तो ये मेरा आंसर था। आगे आपको समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये पूछा जाता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है। मैंने बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है, एक बार फिर से देखना अगर ना समझ में आए तो। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि एक बार में आपको समझ में ना आए, बहुत ईजी तरीके से बताया मैंने, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।